हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। इससे पहले हमने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया था। आज हम सीखते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, यू नो जीडीपी इज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको ग्रोस और नेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ग्रोस ये तब होता है, इसमें हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। अगर हम जीडीपी में जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दें, दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअली। ठीक है, अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि आप अगर जब जीडीपी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, तो प्राइमरी सेक्टर से होता है प्रोडक्शन। अगर हम इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ओके, ये 3 सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसे अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जीडीपी आता है। बट ऐसे ही ऐड नहीं करते हैं हम, अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड को हमें ऐड करना होता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, से फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर ने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, या इसका सेल्स जो वैल्यू होता है, या इसका सेल्स वैल्यू और आउटपुट, टर्सरी सेक्टर का आउटपुट, ठीक है, अगर इसके वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो जीडीपी आ जाता है। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है, उसमें टैक्स लगा होता है। आपको पता होगा कि जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसका सेल्स होता है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ओके, या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो आपको दो कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, ओके, ये दो चीज पता होना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। अगर फैक्टर कॉस्ट पे जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाए तो मार्केट प्राइस आ जाता है। तो मार्केट प्राइस पे अगर जीएसटी माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आता है। तो यहाँ जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का जो गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर वो हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर टैक्सेस माइनस कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सिर्फ टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाता है, जीएसटी के अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देता है। टैक्स लगाने का मतलब ये हुआ कि उसकी प्राइस बढ़ा दिया, सब्सिडीज का मतलब हुआ प्राइस उसका घटा दिया, डिक्रीज। तो इससे पहले हमने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, विच इज जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो अब करना क्या है, हम एक्चुअली यहां समझाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, दिस इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देते हैं एनआईटी, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, दैट इज स्टिल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा। हमने इससे पहले बताया था आपको कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या फर्क है। जीडीपी में अगर हम, जीडीपी ये डोमेस्टिक हो गया, ठीक है, अगर बाहर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम, या बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, डोमेस्टिक टर्न होके नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। अब सिर्फ हम तो एक्सपोर्ट करते नहीं, सॉरी इंपोर्ट करते नहीं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो दोनों को एडजस्ट कर देते हैं कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, नॉर्मली हमारे यहाँ फिगर माइनस में आता है, क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको एडजस्ट अगर कर देंगे तो हमारा
हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, या नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस हमने इसलिए कहा क्योंकि जीडीपी में हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। अगर फिर यही डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस में पे कैलकुलेट किया उसमें अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दिया तो फिर हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, सिंपल। तो अभी हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे यहां लेके आए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। अब इसी में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स एम को हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिकेट किया, एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट एंड एम इज इक्वल टू इंपोर्ट। तो इसको अगर हम एडजस्ट कर देंगे दैट इज एन एन पी, नॉट डोमेस्टिक जो है ये डी एन हो जाएगा, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज नेशनल इनकम, ओके। एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एन आई, ओके, एन आई और नेशनल इनकम, इसी को हम बोलते हैं। अब हम जीडीपी और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें, ये आपको समझना जरूरी था कि डोमेस्टिक जीडीपी क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हमने इससे पहले जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इससे पहले वाले वीडियो में लिया था, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये माना था कि कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम ही हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। लेकिन जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं हम, तो देन हम उसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, ओके। तो अब हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, ओके, इसी को ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, ओके। दूसरा हमारा इनकम मेथड है, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। ये 3 मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी और नेशनल इनकम, ओके, ये हेडिंग है। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रोस वैल्यू एडेड को समझना पड़ेगा। अब फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, ओके। अब अंडर दिस मेथड जीडीपी इज सम टोटल ऑफ, इसको इंडिकेट अगर करें, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 सम टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में जितना भी ग्रोस वैल्यू एडेड जितना भी फर्म प्रोड्यूस करता है उसे ऐड कर दें तो हमारा जीडीपी आ जाता है। या आप कह सकते हो इनडायरेक्टली ग्रोस वैल्यू एडेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड एडेड फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जीडीपी आ जाता है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है,
ठीक है, आपको यहां दो चीज की फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। ओके, क्यों हम ग्रोस वैल्यू एडेड कहते हैं? सिंपली अगर हम करें, जितना भी आउटपुट अगर प्रोड्यूस होता है किसी भी प्राइमरी सेक्टर के थ्रू, सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू, अगर टर्सी सेक्टर के थ्रू, तीनों को ऐड कर दे तो जीडीपी आ जाना चाहिए। बट व्हाई वी कॉल ग्रोस वैल्यू एडेड? ठीक है, अगर आप देखो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट, सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, क्यों हम कहते हैं, अगर हम ऐड करने पे आए प्राइमरी सेक्टर, यू नो द इकोनॉमी में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है या जिस पे आधारित होता है हमारा इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर से फॉर इंडिया में एग्रीकल्चर है। अगर एक फार्मर ने 1000 का या 10,000 का वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, गेहूं प्रोड्यूस किया, तो उसे क्या करता है, 1000 का वो बेच दिया सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में 1000 में लिया, ठीक है, 10,000 में, सॉरी, इसने क्या किया, उस वीट को थोड़ा पैसे और वैल्यू ऐड करके, ठीक है, उसमें जो लगता है लेबर लगा के या और भी मटेरियल लगा के 10,000 और ऐड किया, ठीक है, तो उसका ब्रेड बना दिया, वो 20,000 का हो गया। ठीक है, इस ब्रेड को बेच दिया कंज्यूमर के पास से, फॉर एग्जांपल। टर्सरी सेक्टर को बोले तो जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, यहाँ हम दो ही सेक्टर लेते हैं। तो अब सोचो कि अगर हम इसका आउटपुट 10,000 था और दूसरे का जो फाइनल आउटपुट हुआ टैक्स वैक्स लग के मान के चलो 20,000 हुआ, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी 30,000 आ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ये जीडीपी करेक्ट है? हमारा अगर मान से फॉर एग्जांपल हमारे इकोनॉमी में एक ही फार्मर है और एक ब्रेड मेकर है, बेकरी वाला है, ठीक है, वो 10,000 का वीट प्रोड्यूस करके बेच दिया 10,000 में बेकरी वाले को, बेकरी वाले ने 10,000 और लगा के उसे ब्रेड बना दिया 20,000 का, ये सामान बेचा 20,000 का, ये 10,000 का। अगर दोनों सेक्टर को ऐड कर दें तो 30,000 आ जाएगा। क्या ये सही है? यू नीड टू थिंक ओवर इट। एकदम सही नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर को बेचा था, ये तो वैल्यू इसी में ऐड है, ठीक है, इसका डबल काउंटिंग हो गया इसमें, क्योंकि हमने इसको यहां ऐड किया प्राइमरी सेक्टर से, फिर सेकेंडरी सेक्टर में भी इसे ऐड कर लिया 20,000। ओके, तो यहां कॉन्सेप्ट आता है ग्रोस वैल्यू एडेड का। इसीलिए हम फाइनल आउटपुट नहीं कहते हैं कि टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, ये तो एक सिंपली डिफाइन करने के लिए। बट टेक्निकली एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू नीड टू नो द ग्रोस वैल्यू एडेड एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट। तो व्हाट इज द ग्रोस वैल्यू एडेड? ग्रोस वैल्यू एडेड इज जीवी इज ए इक्वल टू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो यहां ग्रोस वैल्यू एडेड, इसका तो यही होगा, ग्रोस वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर जीवीए बाय द फार्मर इक्वल टू 10,000, और इसका हो जाएगा कितना, फाइनल आउटपुट 20,000 है, इंटरमीडिएट गुड जो रॉ मटेरियल इन्होंने यूज किया 10,000, दैट इज जीवीए इक्वल टू 10,000 एंड जीडीपी इक्वल टू 20,000, क्योंकि ग्रोस वैल्यू एडेड बाय फार्मर या प्राइमरी इंडस्ट्री इक्वल टू 10,000 and gross value added
बाय बेकर इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड जीडीपी इज इक्वल टू 20,000। तो इस तरह से आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है। बहुत सारा आपके फिगर दे रखा होगा इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई, तो इतना काफी नहीं होता है। आपको नेशनल इनकम भी इसी तरह से फिगर्स दे रखा होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, इंटरमीडिएट गुड्स का, कुछ सेक्टर का, फाइनल गुड्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फिगर दे रखा होगा। तो उसके आधार पे हमें जीडीपी और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। हमने नेशनल इनकम बता दिया, अब यही सोचो कि इस पे टैक्स वैक्स भी इंक्लूड करके है। अगेन इसी एग्जांपल को लेते हैं। अब इसने 20,000 का बेचा, ठीक है, 20,000 में से फॉर एग्जांपल के इसने सेल्स टैक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया, जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया। अगर 10% सेल्स पे है, मान के चलो, ऐसे तो प्रोडक्ट पे होता है, वैल्यू एडेड पे होता है, सेल्स पे अगर 10% लगा दिया तो 2,000, तो 2,200 का सामान इसने बेचा, ठीक है। इसी में अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट 20,000, इंपोर्ट 10,000 है, ठीक है, ये सब फिगर दे रखा है। अब आपको नेशनल इनकम अगर निकालना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी से फॉर एग्जांपल दे रखा है, फिगर में दे रखा है 2,000, चलो ये सब फिगर है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपने जीडीपी तो निकाल लिया है, जीडीपी इज इक्वल टू दैट इज 20,000 प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर से ग्रोस वैल्यू एडेड को करके। अब जब जीडीपी में हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, दैट इज हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी हमारा 20,000 है, माइनस अगर डेप्रिसिएशन हम कर देंगे 2,000, तो 18,000 हो जाएगा हमारा क्या, एनडीपी। ओके, अब एनडीपी में हम ऐड कर देते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, अगर हम एडजस्ट कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, एनएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो एनडीपी हमारा कितना है, 18,000। अब एक्सपोर्ट हमारा कितना है, 2,000, 20,000 हमने लिख दिया, 20,000 नहीं होगा, ज्यादा होगा क्योंकि हमारे पास जीडीपी इतना 2,000 में कर देता हूँ और 1,000, ओके। तो एक्सपोर्ट हमारा 2,000 है, इंपोर्ट हमने कम किया है, चलो ठीक है, 1,000 यहाँ सरप्लस मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अगेन ये 70,000 हो जाएगा, 17,000, दैट विल बी एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमारा कितना आया, 17,000। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कितना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यू नो दैट की जीएसटी योर टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो हमने जीएसटी यहां लगाया था कितना, 2,000 का आउटपुट कहीं लिखा नहीं हमने जीएसटी। तो से फॉर एग्जांपल कि जीएसटी इज 2,000, ओके, और सब्सिडीज इज इक्वल टू, यही मैं लिख देता हूं,
सब्सिडीज इक्वल टू 500, ठीक है। तो 17,000 माइनस जीएसटी हमारा कितना है, 2,000 minus 500 subsidies, which will be 15,500. That is 15,500. Okay. So that 15,500 is, अब एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो, नेशनल इनकम। ओके, बाय नेशनल इनकम, बिकॉज हमने यहाँ क्या लिखा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको याद रखना है कि कैसे हम ग्रोस वैल्यू एडेड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए इसमें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। पहले आप ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कुछ क्वेश्चंस जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीख लो, some examples, some numericals, then we will calculate through the income method and expenditure method. I hope you understand. Thank you so much. Have a good day.